आजादी के बाद पहली बार देश भर से चुन के आए सांसदों ने नए संसद भवन में शपथ ली। मोदी ने बड़े शौक से नया संसद भवन बनवाया है। बेशक उन्हें यह सोचकर संतोष होगा कि नए संसद भवन में जो पहली सरकार बनी उसमें देश ने उन्हें पहला प्रधानमंत्री चुनकर भेजा है, लेकिन जैसा कि उम्मीद थी 18वीं लोकसभा का पहले सत्र हंगामे के साथ शुरू हुआ। ये हंगामा सदन के बाहर हुआ। मुद्दा संविधान बना। तीसरी बार मोदी सरकार बनी तो संविधान बदल देगी। विपक्ष ने इसी नैरेटिव के साथ चुनाव लड़ा था। इंडिया ब्लॉक को इस प्रचार में खासी कामयाबी भी मिली, खासतौर पर हिंदी बैलेट में। विपक्ष के इस नैरेटिव से एनडीए को पिछड़ों और दलितों के एक बड़े हिस्से के वोट से हाथ धोना पड़ा और बीजेपी अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल करने से चूक गई। बहुमत से 32 सीटों की कमी ने मोदी की सरकार को पीडीपी और जेडीयू की दो बैसाखियों पर चलने के लिए मजबूर कर दिया। इस नए समीकरण ने हारने के बावजूद विपक्ष को उत्साह और आत्मविश्वास से भर दिया है। वही उत्साह और आत्मविश्वास आज संसद के बाहर इंडिया ब्लॉक के सांसदों में दिखा। इंदिरा गांधी ने बिना किसी पूर्व चेतावनी के 25 जून 1975 के मध्यरात्रि को आपातकाल की घोषणा की थी। ये स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे विवादास्पद और अलोकतांत्रिक काल था। आपातकाल में चुनाव स्थगित हो गए थे तथा नागरिकों के अधिकार को समाप्त करके मनमानी की गई थी। इंदिरा गांधी के राजनीतिक विरोधियों को कैद कर लिया गया और प्रेस पर प्रतिबंधित लगा दिया गया था। प्रधानमंत्री के बेटे संजय गांधी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर पुरुष नसबंदी अभियान भी चलाया गया था। जयप्रकाश नारायण ने इसे भारतीय इतिहास की सर्वाधिक काली अवधि कहा था। कल भारत में आपातकाल की 50वीं बरसी है। इस मौके का फायदा उठाते हुए मोदी ने आज सुबह संसद में मीडिया से बात करते हुए आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कल 25 जून है। 25 जून को भारत के लोकतंत्र पर लगे उस कलंक के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह से नकार दिया गया था। संविधान के हर हिस्से की धज्जियां उड़ा दी गई थी। देश को जेल खाना बना दिया गया था। लोकतंत्र को पूरी तरह दबा दिया गया था। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि लोगों को विपक्ष से अच्छे कदमों की उम्मीद है, लेकिन अब तक ये निराशाजनक रहा है। उम्मीद है कि वो अपनी भूमिका निभाएगा और लोकतंत्र की मर्यादा बनाए रखेगा। उन्होंने कहा कि भारत को एक जिम्मेदार विपक्ष की जरूरत है और लोग नारे नहीं बल्कि सार्थकता चाहते हैं। विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि वो संसद में चर्चा और परिश्रम चाहते हैं, व्यवधान नहीं। विपक्ष की भी प्लानिंग संविधान के मुद्दे पर मोदी को घेरने की थी। इंडिया ब्लॉक के सांसद अपने हाथों में संविधान की प्रति लेकर आए थे। सदन के बाहर उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। सांसद तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, संविधान की रक्षा हम करेंगे, ओवर कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्ग लिव के नारे लगा रहे थे। विपक्ष एकजुट होकर यह संदेश देना चाहता था कि मोदी सरकार को संविधान से छेड़खानी नहीं करने देंगे। विपक्ष के कई सांसदों ने हाथ में संविधान की कॉपी लेकर शपथ ली। बाद में जब इस बारे में पत्रकारों ने राहुल गांधी से पूछा तो उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह जो आक्रमण संविधान पर कर रहे हैं वो हमारे लिए स्वीकार्य नहीं है और वो हम नहीं होने देंगे। इसलिए हमने शपथ लेते समय संविधान पकड़ा था। हिंदुस्तान के संविधान को कोई शक्ति नहीं छू सकती। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, संविधान को बचाने के लिए हमने जो कोशिश की थी उसमें जनता हमारे साथ है, लेकिन मोदी जी ने संविधान को तोड़ने की कोशिश की। इसलिए आज हम यहाँ एकत्रित होकर उसका विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर गांधी जी की प्रतिमा थी और हम यहीं पर विरोध कर रहे हैं। हर लोकतांत्रिक नियमों को तोड़ा जा रहा है, इसलिए हम बता रहे हैं कि मोदी जी आज संविधान के तहत चलिए। उन्होंने कहा कि देश में जो तानाशाही चल रही है वो किसी आपातकाल से कम नहीं है। जबकि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि पीएम के पास बोलने के लिए कुछ भी नया नहीं था और हमेशा की तरह उन्होंने अपने संबोधन में मुद्दों को भटकाने का प्रयास किया। दोपहर तक कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति और व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा का भी एक बयान आ गया। उन्होंने कहा कि यह संसद का पहला दिन है, इसकी शुरुआत सकारात्मक तरीके से होनी चाहिए। आपातकाल जैसी नकारात्मक बात को सामने लाना या गांधी परिवार, इंदिरा जी और नेहरू जी पर निशाना साधना, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री इन सब से उबर जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे लगता है कि उन्हें इसे एक काले दिन के बजाय एक उज्जवल दिन के रूप में सोचना चाहिए।
मुझे लगता है कि ये दुखद है कि प्रधानमंत्री के पास भारत के लिए एक अंधकारमय दृष्टिकोण की सोच है। हमें देश के लिए सकारात्मक चीजों, प्रगतिशील चीजों के बारे में बात करनी चाहिए। आमतौर पर नई संसद का पहला सत्र बहुत औपचारिक होता है। सांसदों में नई उमंग, नया उत्साह होता है, लेकिन विपक्ष ने पहले ही दिन आक्रामक तेवर दिखाकर बता दिया कि इस बार एनडीए सरकार के लिए सदन चलाना आसान नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे एक नई इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए इलेक्शन चाणक्य के साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।